Guys, welcome back again in the new video. This video is very important for all the Indians, all the entire people of India, because there is a CGL exam and the CGL exam dates are out now. And this is very big update for all of the Indian peoples because the Kerala, Maharashtra, Gujarat, Bihar और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, इसके साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड वालों के लिए, उड़ीसा वालों के लिए, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, उत्तराखंड, और इसके साथ साथ जितने भी उत्तर काशी की तरफ से लोग देख रहे हैं वो सारे लोग, गुजरात वाले जितने भी लोग इस वीडियो में हैं, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के जितने भी लोग इस वीडियो में हैं, आप सबके लिए बिल्कुल एक बहुत बिग अपडेट ये है कि आपका जो एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम होगा उसका ऑफिशियल डेट आउट हो गया है। देखिए 20 लाख लोगों ने इस बार फॉर्म डाले हैं, जैसा कि पिछली बार के कंपैरिजन में 2023 ईयर में फॉर्म डालने की जो संख्या थी वो 24 लाख थी। हालांकि वैकेंसी जो आप देखोगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि 7 to 8,000 वैकेंसीज आर देयर इन 2023, बट इन 2024 देयर आर लॉट्स ऑफ वैकेंसी इन CGL. Almost there are 17,700 plus vacancies are there in SSC CGL, in which you will become the income tax inspector, excise inspector and AAO post, assistant section officer. But there is a big issue in that कि यहाँ पर आपका AAO का पोस्ट हट चुका है। जो आपका पहले AAO का पोस्ट होता था वो अब पोस्ट हट गया है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका AA पोस्ट को हटा दिया है। अब इसके अंदर आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाला पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं, पहले भी होते थे अब भी होते हैं, बट AAO पोस्ट को हटा लिया है, जो कि पिछले साल भी हटाया था 2023 ईयर में, और 2024 ईयर टाइम में भी इस चीज़ को हटाया है। ठीक है, तो हमारे सामने SSC CGL के दो नोटिस हैं, दोनों डिस्कस कर रहा हूँ। और जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सब्सक्राइब करके रखें, मैंने आपको प्रिपरेशन करानी है और मैंने आपको करा भी रहा हूँ साथ ही साथ। तो आप नेक्स्ट सारी वीडियोस देखिए CGL का, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 9 सितंबर से लेकर यहाँ पर 25 सितंबर तक है। और इस बार कहा जा रहा है कि फॉर्म ज़्यादा नहीं आए हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशंस फॉर्म अप्लाइड हुए हैं इन सारे CGL के पोस्ट पर ऑलमोस्ट 20 लाख के करीब हुए हैं। वहीं अगर पिछली साल देखोगे तो प्रीवियस ईयर में 24 लाख कैंडिडेट्स अप्लाइड ऑन द सेम वैकेंसीज, बट देयर आर लो वैकेंसीज। पिछले साल लगभग आप जानते ही हैं कि 8,000 वैकेंसीज आर देयर, एंड 2024 में ये वैकेंसीज लगभग 17,700 प्लस वैकेंसीज आर देयर। तो दिस इज़ द वेरी बिग अपडेट फॉर ऑल द पीपल ऑफ एंटायर इंडिया। तो ध्यान से सुनिए, जो भी पूरे भारत से, पूरे हिंदुस्तान के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट यही है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का स्केड्यूल वो आउट हो गया है। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान से इधर सुन लो, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे मैंने आपको एसएससी के मेन वेबसाइट का लिंक दे दिया है, और जो आज एग्ज़ाम स्केड्यूल आया है उसका लिंक भी दे दिया है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक नोटिस का लिंक भी दिया है, जिसके अंदर आप लोगों का जो कल यानी 10 अगस्त और 11 अगस्त को फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन, सब लोग याद से कर लेना, सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ़ फॉर्म इस बार अप्लाइड हुए हैं 20 लाख। नंबर ऑफ़ फॉर्म अप्लाइड पिछले साल लगभग 24 to 25 लाख अप्लाइड हुए थे। मतलब इस ईयर लगभग फॉर्म अप्लाइड की जो संख्या है वो कम है, मतलब कि जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं इस बार कम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब इस बार जो वैकेंसी आई है वो 17,727 है। अगर आप प्रीवियस ईयर का देखते हो तो प्रीवियस ईयर का आपको दिखेगा 8,815। पिछले साल 8,400 लोगों को सीजीएल के थ्रू जॉब मिली थी, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट था। इसके अलावा और भी पोस्ट थे, ठीक है, जैसे कि एएसओ होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर होता है सीधा कस्टम ड्यूटी के लिए। इसके साथ साथ एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, कस्टम इंस्पेक्टर होता है। और इसके साथ साथ और भी पोस्ट होते हैं, जैसे कि सीबीआई में होता है, एनसीबी में होता है, नारकोटिक्स में होता है, उन सब में पोस्टें आती हैं। ये इंस्पेक्टर वाली पोस्टें और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट इसके अंदर भी थे, ठीक है। तो पिछले साल तो वैकेंसी 8,400 थी,
बट 2024 ईयर में ये वैकेंसीज 17,000 प्लस आई थी, 17,725। जिन भी लोगों ने अप्लाई किया था 10 ऑफ अगस्त 11 ऑफ अगस्त को फॉर्म करेक्शन का आपका डे है। आज मैं आपको एक दिन पहले ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि आप अपने फॉर्म करेक्शन कर लेना। जो आपने गलतियाँ सुधारनी है फॉर्म में, सभी के सभी ध्यान से इस बात को याद रखें। एक एक फॉर्म में करेक्शन करनी है आपको, जो भी सही से कर लें। इसके साथ साथ आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। प्रिपरेशन हम चैनल पर चला रहे हैं, तो आप चैनल पर वीडियो देखिए और प्रिपरेशन करिए सीजीएल एग्ज़ाम की। सीजीएल एग्ज़ाम इज़ द बिगेस्ट एग्ज़ाम बिकॉज फॉर इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया देश में इस एग्ज़ाम के थ्रू लगभग बहुत सारी रिक्रूटमेंट होती है। बड़े बड़े पोस्टों पर बड़े बड़े विभागों में सीधा लोग रिक्रूट होके पहुंचते हैं। आप चाहो तो एसएससी के वेबसाइट से भी इस नोटिस को चेक कर सकते हो। दोनों नोटिस को आज 8 अगस्त की डेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे मेंशन किए हैं। अब लोग इस बात को देख के हैरान हैं कि इस बार जो फॉर्म अप्लाइड हुए हैं वो लगभग 20 लाख, सिर्फ 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा इस बार। और एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर जो फॉर्म अप्लाइड हुए थे वो 25 लाख हुए थे, यानी इस बार लगभग 5 लाख कम कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। अब इसके बाद एक्चुअल नंबर मेरे पास आ जाएगा 12 अगस्त को, तो 12 अगस्त को क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने एंटायर भारत से फॉर्म भरा है। अभी की डिटेल्स के हिसाब से लगभग 20 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। ये डिटेल हमारे को आई है। ये डिटेल सीधा सीधा शिक्षा.com वेबसाइट की तरफ से। अच्छी वेबसाइट है, अच्छे अच्छे अपडेट देती है, एजुकेशन टाइप वेबसाइट है, बहुत सारी चीज़ें बताती है, लोगों को गाइड करती है, एजुकेशन से जुड़े सारे डायरेक्शंस प्रोवाइड करा रही है। तो आप चाहो तो एसएससी के वेबसाइट पर आना और यहाँ से अपने नोटिस दोनों चेक कर लेना। इसके साथ साथ आप इम्पोर्टेंट नोटिस अलग से चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच आपका एग्ज़ाम रहेगा पहले टीयर का। जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा है रेडी रहें, प्रिपरेशन हम चला ही रहे हैं। जो डेटा इंटरप्रिटेशन है और रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहीं पर चैनल पर ही सारी वीडियोस दे रहा हूँ। सारी प्रिपरेशन हम सीधा इसी चैनल से कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। हम यहीं पर सारी तैयारी आपको करा ही रहे हैं। पहले से ही हम CHSL वगैरह की तैयारी हमने बीच में ली थी। एक वीडियो हमने जनरल नॉलेज का भी लिया था, जीके के क्वेश्चंस का 50 क्वेश्चंस। अभी CGL के लिए हमने एक वीडियो लिया था जो जनरल नॉलेज का था। जिन लोगों ने देखा था ठीक है, इट्स वेल एंड गुड। तो आप ये दोनों नोटिस चेक कर लेना, ठीक है। आपका इसके बाद कोई डाउट हो तो आप सीधा सीधा मुझे कमेंट करके और सीधा सीधा डायरेक्ट DM कर देना व्हाट्सअप पे, वहाँ आपका इशू सॉल्व कर दूंगा मैं। बाकी इन दोनों नोटिस को पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे एंटायर भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जम्मू से केरला के बीच कहीं, जम्मू और केरला के से कहीं ना कहीं देख रहे हो, या फिर आप गुजरात से मणिपुर की तरफ बीच में कहीं देख रहे हो, तो आप सब लोग ध्यान से सुन लो ये सारे पॉइंट, क्योंकि आप सब लोग एलिजिबल थे इन वैकेंसियों पर। तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये टॉपिक। क्योंकि एग्ज़ाम की डेट पहले टीयर की आ गई है। इसके साथ साथ ये भी आ चुका है कि फॉर्म में करेक्शन और मॉडिफिकेशन का जो टाइम सबको मिल रहा है वो कब से कब तक के बीच था, ये सबको पता है। बट फॉर्म में हर चीज़ में करेक्शन नहीं होगा, कुछ चीज़ों में ही आप करेक्शन कर सकते हो। इस बात का भी थोड़ा सा आप लोग थोड़ा जब ध्यान रखना, 10 तारीख को यानी परसों और उसके अगले दिन ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, लाइक शेयर वगैरह कमेंट वगैरह करते रहो और नेक्स्ट टॉपिक सारे ड्रॉप करते रहो। कम्युनिटी पोस्ट भी जा रहे हैं चैनल से, कम्युनिटी पोस्ट आपको किए गए हैं, बहुत सी चीज़ें पूछी गई हैं क्विज़ के रूप में। इसके साथ साथ एक जनरल एक हमने एक पोल भी किया है, पोल रिगार्डिंग द क्वीज़ के रिगार्डिंग पोल किया है। इसके साथ साथ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था, आप उसको चेकआउट करिए और हमें नए टॉपिक सारे ड्रॉप कर दीजिए कमेंट के अंदर। आपके जितने भी टॉपिक हैं वर्ल्ड वाइड सारे के सारे आप मुझे ड्रॉप करिए, मैं सब पर वीडियो लेने को रेडी हूँ, हर चीज़ पर। और ये चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ और इस बात का सबको ध्यान रखना है, ठीक है। आप अब सबसे पहले आप एसएससी के वेबसाइट पे आ जाना। आप जितने भी लोग सुन रहे हो, इसमें सिर्फ एंटायर भारत ही एलिजिबल था, तो वही लोग ध्यान से सुने। आज की डेट के 8 अगस्त 8 तारीख के दो नोटिस, एक नोटिस एग्ज़ाम की डेट का स्केड्यूल टीयर 1 का, इसके साथ साथ एक नोटिस आपका फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए एक नोटिस दे के बता दिया है कि परसों आप मॉडिफिकेशन के लिए रेडी रहें फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ आई। अब ये सारे लिंक दे रखे हैं तो परेशानी वाली बात
है नहीं आप लोगों के लिए। द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट CGL Tier 1 एग्ज़ाम, जो कि 9 सितंबर से 26 सितंबर, मतलब इस साल के 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच ये एग्ज़ाम होगा पूरे एंटायर भारत के सेंटर्स पे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल मीन्स ये होता है कि आप रोज़ इस वेबसाइट को देख लेना, मतलब कि आप हर 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 दिन के बीच में एक टाइम आकर देख के जाना, मतलब हर 5 से 10 मिनट पूरे दिन में निकाल कर इस वेबसाइट पर आप दे देना। कहने का मतलब ये है कि आप अपने पूरे एंटायर डे के स्केड्यूल में लगभग 2-3 बार इस वेबसाइट के रेगुलर अपडेट्स चेक करना, जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम स्केड्यूल, इसके साथ साथ मॉडिफिकेशन अपडेट का नोटिस आया है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी, समझ आ रहे हैं सबको सारे पॉइंट। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो अंडर सेक्रेटरी हैं उनके थ्रू, यानी कि भारत सरकार के सेक्रेटरी के थ्रू ये नोटिस आया है SSC की तरफ से। ठीक है, अब इस ये एग्ज़ाम स्केड्यूल आप समझ गए। दूसरा नोटिस इसके अंदर ये है कि कैंडिडेट रेफर टू द नोटिस ऑफ CGL 2024। अब यहाँ पर जितने भी लोगों ने फॉर्म भरे हैं CGL के, जो भर चुके हैं, क्योंकि नए फॉर्म अब एक्सेप्ट नहीं होंगे। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसको SSC CGL के थ्रू भारत सरकार की जॉबों को लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब, तो आपको मेरा सजेशन ये है कि आप 2025 के लिए फॉर्म डालेंगे अब। अदरवाइज़ आप ऐसा कर सकते हैं कि रेलवे की जो नई वैकेंसी अभी आने वाली हैं, अपकमिंग वैकेंसीज, सपोज़ अभी NTPC का फॉर्म चल रहा है और NTPC का फॉर्म चल रहा है रेलवे में, इसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर जैसे पोस्ट के फॉर्म चल रहे हैं भारत देश के अंदर, और इसके साथ साथ और अपकमिंग वैकेंसीज हर महीने आती हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक एक नोटिफिकेशन और एक एक वैकेंसी को लेकर डिस्कशन करना, बताना कि कब कौन से एरिया से कहाँ वैकेंसी निकल रही है, कौन कौन सी जगहों से कहाँ से लोगों के लिए जॉब निकलती जा रही हैं, डेली बेसिस में या वीकली बेसिस में डिस्कस करना मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल भी दे रखा है। इसीलिए कहता हूँ कि आप दूसरे पेजेस को भी फॉलो करिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सअप हो। व्हाट्सअप का भी चैनल आपके लिए डाल दिया गया है। इसके साथ साथ आप ट्विटर पर भी फॉलो करिए, टेलीग्राम पर भी फॉलो करिए, स्नैपचैट पर भी और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी। स्नैपचैट पर ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग फ़न ही करें, ज़रूरी नहीं है कि स्नैपचैट पर हम सिर्फ रील इसी टाइप की दें कि फ़न टाइप की दी जाए। स्नैपचैट पे काम की बात भी हो सकती है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इन सब पे हो रही है। जैसे आप देखिए, एजुकेशन के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग बहुत से चैनल चलते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो चीज़ें भी हो रही हैं। तो 10 अगस्त और 11 अगस्त के दिन, 10 अगस्त में सुबह, जैसे 10 अगस्त जैसे ही लगता है, कल के बाद जो 10 अगस्त आएगा उसमें 12 बजे से लेकर 11 अगस्त के 11 बजे तक का टाइम आपके पास है फॉर्म में करेक्शन करने का। याद रखिए, आप सिर्फ कुछ ही चीज़ों में फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे, हर एक चीज़ में आपके लिए अलाउड नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट रिसीव्ड आफ्टर एक्सपायरी, अगर आप 11 अगस्त के बाद कोई करेक्शन करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट आप अपना ध्यान रखना। और फॉर्म में किस बात का करेक्शन होगा तो मैंने पहले ही बता रखा है कि फॉर्म में करेक्शन आप कुछ चीज़ों में ही कर सकते हैं, जैसे कि इन एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि आप बाय पोस्ट, बाय फैक्स, बाय मेल के द्वारा भी फॉर्म के अंदर करेक्शन नहीं कर पाओगे। मतलब किसी ने ये सोचा कि 11 अगस्त चला गया, आज 12 अगस्त या 13 अगस्त है, या फिर 15 अगस्त या फिर 17 अगस्त को भी मैं फॉर्म में करेक्ट करना चाहूँ कुछ, तो मैं मेल कर देता हूँ या मैं फैक्स कर देता हूँ, मैं सीधा पोस्ट कर देता हूँ कि मैं इस चीज़ में करेक्शन करवाना चाहता हूँ, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ। तो आपका फॉर्म, ऐसा मान के चलिए कि आप फॉर्म में करेक्ट कुछ भी करेक्शन करना चाह रहे हो तो आप कर लो, क्योंकि अगर इसके बाद 11 अगस्त के बाद कोई भी करेक्शन आपके फॉर्म में नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं क्या, कमीशन खुद दे रही है, वो आपको करेक्शन करने नहीं देगी। इस बात का पूरे एंटायर भारत को ध्यान रखना है। ठीक है, 8 अगस्त आज का नोटिस सेक्रेटरी की तरफ से ही आया था, तो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं इस बार फॉर्म कितने अप्लाई हुए, तो इस बार 20 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। एज कितने वैकेंसीज पर, 17,727 इस बार जॉब की टोटल पोस्ट निकाली हैं पूरे भारत के अंदर। तो 17,700 वैकेंसीज पर लगभग सिर्फ 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है इस बार। पिछली साल ये फॉर्म भरने वालों की संख्या 25 लाख थी, जबकि वैकेंसियाँ आधी थी। इस साल के अकॉर्डिंग वो पिछली साल आधे लोगों को जॉब मिली थी, मतलब कि 8,400 लोगों को जॉब दी गई थी, 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। इस बार वैकेंसियां 17,800 के करीब ला दी, 17,700,
बल लेकिन फॉर्म भरने वाले अब इस बार कम हो गए 20 लाख। ये डेटा शिक्षा.com ने दिया है। मैं इसको एक्यूरेट आपको कह दूँ तो 65% आप इसको एक्यूरेट मानिए, 35% इसको सही मत मानिए, क्योंकि 35% चांस है कि ये डेटा सही नहीं भी हो सकता, क्योंकि अभी फॉर्म क्लोज हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से जब तक आपका सितंबर मंथ नहीं आ जाता तो हमारे पास भी डिटेल नहीं आएगी कि एक्चुअल फॉर्म कितने भरे गए। तो आप मान के चलिए कि 1 सितंबर या फिर 5 सितंबर, 5 सितंबर को एक वीडियो करेंगे और उस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे कि एक्चुअल में कितने फॉर्म भरे गए, क्या कितना कंपटीशन वगैरह आपको लगता है। ठीक है, सितंबर के आसपास एक वीडियो करके मैं वहाँ आपको ये सब क्लियर कर दूंगा। अभी आप अगस्त के हिसाब से ये समझिए कि 20 लाख प्लस कैंडिडेट्स अप्लाई कर चुके हैं इस बार CGL पे। मतलब कंपटीशन फिर भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको 20,000 वैकेंसी भी मानते हो, ठीक है, अगर आप इसको 20,000 वैकेंसियाँ मान लो, तो आप मान के चलिए कि ये इसकी 100 टाइम्स, यानी कि 20,000 का 10 टाइम्स होता है लगभग लगभग 2 लाख, और 100 टाइम्स होता है 20 लाख, यानी कि हर एक वैकेंसी पे 100 लोग लड़ रहे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा लोग लड़ेंगे, क्योंकि वैकेंसियाँ 18,000 है। पूरे भारत से सिर्फ 18,000 लोगों का वैकेंसी है ये, पूरे एंटायर इंडिया से सिर्फ 18,000 वैकेंसीज इसके अंदर आई हैं। ठीक है, उसके भी कम है। और जो फॉर्म अप्लाइड करने वाले लोग हैं वो लगभग लगभग 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, उसके उससे भी ज़्यादा ने। तो कंपटीशन पर वैकेंसी आप लोगों का 130 या 135 कैंडिडेट लड़ेंगे। मतलब 135 लोग एक एक वैकेंसी के लिए फ़ाइट करेंगे, एग्ज़ाम निकाल कर जॉब लेंगे। ये इसके अंदर कंडीशन पूरी पूरी क्लियर है आप लोगों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाइड 2023 इस बार के भी और 24 के भी, और इसके साथ वैकेंसीज के साथ, और ये दो नोटिस फॉर्म में करेक्शन। आप सीधा सीधा CGL का नोटिफिकेशन चेक करिए, वहाँ पे लिखा है कि आप किस किस चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं। क्या आप अपने नाम में करेक्शन कर सकते हैं? हो सकता है, लेकिन आप अपने मोबाइल नंबर, मेल आईडी में करेक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आप SSC के वेबसाइट से जब OTR कर रहे थे, तो OTR के समय साफ साफ आपको मना था कि आप अपने फॉर्म के अंदर मेल आईडी और मोबाइल नंबर सही नहीं कर सकते हो। तो इस बात का आप सबको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपका किसी का भी कोई डाउट आता है, चाहे केरला के बंदे का कोई डाउट आ जाए, या उड़ीसा से, या वेस्ट बंगाल से, या फिर इसके अलावा आप लोगों का अगर कर्नाटका से, तमिलनाडु, और इसके अलावा जम्मू से, और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के व्यक्ति, जिसका भी कोई डाउट आ जाए वो सीधा कमेंट करके मुझे पूछ सकता है। ठीक है, एंटायर भारत का किसी का भी कोई पॉइंट ऐसा हो जिसका भी कोई डाउट आए, वो सीधा सीधा मुझे कमेंट करके इसके बारे में क्लियर कर सकता है। ठीक है, चाहे वो मॉडिफिकेशन का हो, एग्ज़ाम डेट का हो। एग्ज़ाम डेट अब SSC ने पूरा फाइनल किया है कि 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर, इस तरीके से 26 सितंबर तक के बीच एग्ज़ाम होगा। लगभग 17 दिन ये पेपर चलेगा। ठीक है, 16 दिन ये हो गए और 2 दिन यहाँ हो गए, तो 18 दिन टोटल एग्ज़ाम चलेगा, 17 दिन। तो आप उसके लिए रेडी हो जाएं, और प्रिपरेशन का वीडियो चैनल पे चल रहा है, जाके चेकआउट करें, तैयारी करें, एग्ज़ाम निकालें और जॉब लें पूरे भारत के अंदर। ठीक है, यही था इस वीडियो के अंदर। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।